तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और यहाँ पे देखिए शाम का टाइम है और यहाँ मैं ईशु के बालों में कंघी कर रही हूँ, ऑयल लगा रही हूँ, क्योंकि ईशु को सुबह जाना है स्कूल। और सुबह ही जैसे स्कूल जाते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है। एक तो हमारे तीनों ही माँ बेटी के बाल ऐसे हैं कि इनको सुलझाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत उलझने पड़ती हैं। और मैंने सोचा कि सुबह ही फिर जल्दी हो गया, अब टाइम 7 बजे के लगभग चली जाती हैं दोनों ही, और गुड्डू तो और भी जल्दी जाती है। तो मैं कहा अभी कर लूँ, क्योंकि फिर सुबह ही ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़ती है, खाना वगैरह भी बनाना, बच्चों को रेडी भी करना, तो फिर बालों में टाइम लग जाता है। तो इसी वजह से मैंने अभी ऑयल लगा दिया ईशू के बालों में, और बस उसकी कंघी करके कर दूँगी चोटी। और ईशू के वैसे तो बाल लगते हैं बहुत बारीक हैं, मतलब कम ही है, लेकिन उसकी बहुत ज़्यादा उलझते हैं। तो अभी मैं धीरे धीरे कर रही, सुबह सुबह जल्दी जल्दी में करने पड़े हैं तो फटते भी हैं बहुत, तो वो रोने लग जाती है। तो इसी वजह से मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि एक दिन पहले कर लूँ, और जब शैम्पू करके बाल धोते हैं तब ज़्यादा उलझते हैं। तो यहाँ पे मैं उसके कान भी देख रही थी, मैं कहा देखो ठीक है, मैंने जैसे इसके वो डाले हैं स्टोन जो गोल्ड वाले, तो अभी इसके कान ठीक है। वैसे तो दवाई से ठीक हो गए, जो डॉक्टर ने एक ट्यूब दी थी बहुत अच्छी है वो, तो उससे बहुत आराम हो गया। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसकी चोटी बना दी है खूब अच्छे से, और फिर इसके जो कान है इनमें भी दवाई लगा दी। कई बार याद नहीं रहता तो मैंने सोचा ला भी लगा देती हूँ, क्योंकि फिर टाइम याद भी नहीं रहता। तो आज लगी भी नहीं थी सुबह, तो इस वजह से। और यहाँ पे देखिए मैंने इसके कानों में कर दी है, मतलब दवाई लगा दी, और वो अपना हो गई है फ्री। तो मतलब सुबह की बहुत टेंशन कम हो जाती है, अगर शाम को बहुत सारे काम ऐसे जो करके रख लो तो हो जाती है। तो यहाँ पे फिर मुझे गुड्डू की कंघी करनी थी, मैं कहा बेटा तेरे भी सुलझा दूँ। बच्चों का क्या होता है, जब स्कूल जाते हैं तो बालों को अच्छे से बाल लेंगे, भाई जाना है, लेकिन घर पे जब रहें फिर तो चाहे 2 दिन हो जाओ ऐसा ही कंघा मारा नहीं मारा ऐसा ही चलता रहे। तो वो पता नहीं क्या करने लगी थी, तो मैंने सोचा चलो जब तक वो करेगी मैं भी कर लूँगी, क्योंकि मैं भी इतनी आलसी हूँ, सुबह ही सुबह वही है जल्दी जल्दी में बस अपना ऊपर ऊपर कंघा मारा चोटी कर ली। तो मैंने भी अपने अच्छी तरीके से सुलझा लिए बाल। और गुड्डू और मैं दोनों ही ऑयल नहीं लगाते बालों में, क्योंकि हमारे जो फेस है बहुत ऑयली है, अगर ऑयल लगा लेते हैं तो मुंह पे ना दाने दाने निकल जाते हैं। तो यहाँ मैंने गुड्डू के भी खूब अच्छे से बाल सुलझा दिए, काफ़ी दिन बाद सुलझाए, और इसकी भी चोटी बना दी। मैं कहा सारा दिन ऐसे ही खुले फिरते रहे और ऐसे ही हो रहे थे, तो उलझे उलझे से ही लग रहे थे। मैं कहा ला मैं बांधूँ, तो उसकी भी मैंने चोटी बना दी, और वो अपना पढ़ाई करने लगी, क्योंकि इनके अब हैं एग्ज़ाम दोनों के ही। गुड्डू का तो मतलब आज है 24 है आज, तो गुड्डू के तो आज स्टार्ट हो गए, गई हुई वो देने के लिए। और ईशू के भी 28 से स्टार्ट है। तो अभी ये वाला मंथ तो बहुत ज़्यादा बिजी होने वाला बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम है। और इस टाइम तो खैर जितना काम घर मतलब जितना ध्यान हम घर के काम पे देंगे, इससे ज़्यादा मैं अपने बच्चों पे ही देना, क्योंकि ये टाइम ऐसा ही, अब हम टाइम देंगे उन्हें तभी वे पढ़ पाते हैं, वरना तो फिर नहीं ध्यान देते ना उन पर, तो बस अपना इधर उधर लगे रहते हैं। ईशु का भी ऐसा ही है। तो यहाँ पे फिर कपड़े धुले थे, ये कल के रखे थे, तो मैंने ऊपर से ले आई हूँ, और सारों की बना दी तय, और जो प्रेस वाले उनकी बांध दूंगी गठड़ी, और बस बच्चों की यूनिफॉर्म पे कर दूंगी प्रेस, क्योंकि वे जाएंगे सुबह स्कूल। और सारों की फटाफट तय लगा के लगा दूंगी अलमीरा में। तो फ्रेंड्स शाम का टाइम हो चुका है, 6:30 बज चुके हैं, और इधर ईशू अब कर दी है पूजा। शाम की पूजा ज़्यादातर ईशू ही करती है। और इधर मैंने प्रेस कर ली, कपड़े रख दिए सारे उठा के जो तय करे थे, और प्रेस बस सिर्फ मैंने अपने और बच्चों की यूनिफॉर्म पर करी, मैंने अपने कपड़ों पर करी। और बाकी मैंने दोनों भाइयों के इनके रख दिए गठरी बांध के, क्योंकि इतना नहीं हो पा रहा मेरे से। 1-2 सूट मेरे भी, बस मैंने जो मुझे पहनने 2 ही सूट करे, बाकी 1-2 इसी में ही है। तो ये मैंने गठरी बांध कर रख दी है, भेजूंगी बाहर प्रेस करने। और जो इनकी ड्रेस है वो कर दी, क्योंकि सुबह जाएंगे दोनों बच्चे स्कूल। दोनों गुड्डू का एग्ज़ाम है और ईशू का स्कूल है, और कल मंडे है तो स्कूल भी जाएगी ज़रूर। और अभी मैं बनाऊंगी खाना, खाने में देखती हूँ क्या बनाऊंगी। यूँ सोच रही कि दाल रोटी बना लूँ, जो मूंग की दाल होती है पतली सी। बनाने का ना मन नहीं कर, बनाने का तो कर रहा है, खाने का ना कुछ मन नहीं कर रहा, मन इतना ख़राब हो रहा। यूँ मन कर रहा है कि अगर कुछ भी सब्जी बनाओ तो वो चटपटी सी बनाओ, तो चटपटी सी खाई नहीं जा रही, क्योंकि वो नुकसान देती है। तो इसी वजह से तो अभी बस मैं सोच रही कि मूंग मसरी की दाल बना लूँ, जो चूरने वाली होती है वो पतली सी,
तो उसमें चूर के जब खा लेंगे। और सुबह का भी देखती हूँ क्या बनाना, सुबह बच्चे जाएंगे स्कूल, क्या लेके जाएंगे पूछूंगी इनसे। ऐसा तो सब्जी रखी, मैंने गोभी भी ली थी, लेकिन गोभी बच्चे खाते नहीं, आपको पता ही है। बस ऐसा ही, ईशू तो खा भी लेती है, गुड्डू नहीं खाती। तो अभी बस मैं मकई है, हल्की भी हो जाएगी और ठीक रहेगी रात को। तो अभी तो मैं ये दाल मिला के ये बनाऊंगी और सुबह की देखती हूँ, या तो सब्जी मंगाऊंगी इनके लिए। क्या ले जाओगे बेटा सुबह? पनीर। पनीर? पनीर अभी एक हफ्ता बाद मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा, ठीक है। अरे तो अभी पता तेरी तैयारी। मैंने एक चीज नोटिस किया, जब हम घर का पनीर घर पे पनीर बना के खाते हैं वो तब नुकसान बीमार है। होते हैं, बाहर वाले से नहीं होते। अच्छा जी, तो बाहर का खाना आप जब बीमार नहीं होते देखो अभी क्योंकि कह ये रही है खुद हाँ का ऐसा बनाते ही। हैं और हम जहाँ से लाते हैं वो खराब मिलता होगा। पता नहीं, बस कुछ नहीं पता। अरे भाई अभी कुछ नहीं मिलता ना बाहर का ना घर का, ऐसी चीज़ है अभी कुछ नहीं मिलती। अभी एक हफ्ता हो रेस्ट करो तब देखते हैं। तो जी मैं बना लेती हूँ खाना। चाय मैंने पी ली थी, और चाय कई दिन में पी मैंने, उस दिन ब्रेड के साथ 3-4 दिन पहले पी थी, अब नहीं पी। मैं दही खा रही ज़्यादातर, दोपहर को भी सुबह को भी, रात को नहीं खाती। तो अभी मैं बना लेती हूँ खाना, क्योंकि भूख सी लग रही मुझे भी आज, पता नहीं क्यों जल्दी भूख लग गई। असल में मैंने दोपहर ना अच्छे से खाना नहीं खाया था। बेटे इसे पूरे कोई रखी है उस तक। दोपहर मेरे पता नहीं कुछ दिक्कत सी हो रही थी, खाया नहीं गया मेरे पे, पेट में दर्द सा हो रहा था, तो इस वजह से। तो जी मैं बना लेती हूँ अब खाना। तो जी देखिए मैंने दाल बना दी है, आटा लगा दिया और अभी खुला, फिर आप बोलते हो कि खोल कर रखे। अभी मैं रोटी सेकने वाली थी, गैस भी मैंने चलाई दी है। गैस पता नहीं आज क्या हो रहा है, जब मैं बंद कर दी ना, कम कर ली तो बंद हो रही, पता नहीं क्यों। और इधर दाल हमारी देखिए बन के तैयार होगी, बिल्कुल पतली सी बनाई, जिससे कि इसमें सब चूर के खा लेंगे ऐसे। ये वाली इसमें धनिया डाल गया, और ईशू के लिए मैंने निकाल दिया बिना धनिया की, ये रखी है, ईशू खाएगी बिना धनिया की। इधर मैंने सलाद भी काट दी, पता नहीं क्या हो रहा है, के बाद एक चीज़ गिरती जा रही। ये सलाद भी काट दी मैंने, और इधर मैंने सब्जी भी काट दी सुबह के लिए, गोभी काटी है, ये भी आलू सुबह ही कटेंगे। और पता नहीं दिख रहा क्या इसमें। और जैसे कि सबकी फरमाइश थी ना कि मैं अपना स्कूल का रूटीन दिखाऊं, तो कल मैं वो वाला व्लॉग भी शूट करने वाली हूँ। चल देख लिए, बस ये है कि इजीली अगर कुछ होगा तो करिए, वरना तो मतलब कुछ अगर प्रॉब्लम है तो बिल्कुल नहीं करना रिस्क नहीं लेना, कहने का मतलब ये है। और यहाँ मटर भी निकाल दिए, मटर ना कई दिन के हो रहे थे, तो जितने भी ठीक से थे मैंने निकाल दिए, खराब भी बहुत सारे निकले। और अब ना ये जैसे 2-4 दिन हो जाए तो जड़ सी जा, ऐसा 5-4 दिन में ही कुछ तो आते ही हुए, 2-4 दिन के रखे हुए मिले, फ्रेश नहीं है होते। तो यहाँ मैंने सुबह के लिए सब्जी कट कर दी, आलू गोभी बनाऊंगी, सुबह बच्चों को दूंगी ब्रेकफास्ट में, और आलू सुबह ही काट लूंगी, बस गोभी काट कर रख दी, क्योंकि सुबह बच्चे जल्दी जाते हैं तो फिर लेट हो जाती हूँ मैं। तो अभी बस मैं खाना बनाती हूँ, इसके पापा शायद दुकान पर गए अभी, तो रोटी सेक दूँ जब तक कान्हा जी को भोग लग जाएगा, और ये बच्चे खा लेंगे, फिर वे आएंगे बस दोनों भाई, कन्हैया और इसके पापा, वे भी खा लेंगे आके। तो मैं सेक देती हूँ रोटी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो आप कैसे हैं? तो सुबह का टाइम है और 7 बजने वाले, ये देखिए। और आज दोनों बच्चों को जाना है स्कूल, और दोनों ही रेडी हो गए हुए खड़े। गुड्डू अभी पहले जाएगी और ईशू से 10 मिनट बाद जाएगी। गुड्डू होगी तैयार? बेटा बोतल रखिए अपनी। और आज गुड्डू का एग्जाम है, क्या का? फिजिकल एजुकेशन का। तो गुड्डू अपना रेडी है, निकाल ले कन्हैया, और कन्हैया जाएगा उसको छोड़ने के लिए बाइक पे, जल्दी छोड़ आओ उसे। और ईशू आजा, मिल गया आई कार्ड, ईशू का आई कार्ड नहीं मिला। ईशू भी रेडी है, बस उसकी कंगी करनी वही होगा, और कौन सा जो कल खेल रही थी तू, जो अंदर टंग रहा होगा कहीं से। तो यहाँ पे इसका आई कार्ड नहीं मिला, वो ढूंढ रहे हैं। और इधर मैंने लंच वगैरह दोनों का दे दिया, ठीक है। बेस्ट ऑफ बाय, अच्छे से करके आइए, मैं कर दूँगी बंद। तो यहाँ पे गुड्डू जा रही है, बस कर आओ बंद। और ईशू की मैं कर दूँ कंगी, मिल गया,
और लंच मैंने बना दिया। इस गुड्डू आज लेकर नहीं गई क्योंकि इसका एग्ज़ाम है। वो कह रही थी मम्मा ठीक है, मतलब वो वहाँ पे टाइम नहीं लगने का, तो वो बस एक रोटी खा कर गई। ला बेटा अपना बैग में लंच रख, यहाँ ना रखे, वहाँ रख टेबल पर। और ईशू का मैंने पैक कर दिया। और आज सब्जी में मैंने बनाई है आलू गोभी की सब्जी। ये भी बड़े दिनों बाद दी बना के बच्चों को, आलू गोभी कम खाते हैं, तो ये मैंने बना दी थी। सुबह ही रात काट कर रखी थी, तो अभी बना दी। बस लंच वगैरह का सारा काम हो गया। और आपको दिखाऊं, देखिए ईशू को फ्रूट दे रहे थे, देखिए ऑरेंज बिल्कुल इतना अच्छा है, इधर से इतना बड़ा, इधर से खराब हो गया, बहुत ख़राब निकल रहे हैं ऑरेंज। और अभी बस मैं चल, तू क्या खावेगी, ला तेरी कंघी कर दूँ पहले तो है। तो ईशू की कर देती हूँ मैं चोटी। तो फ्रेंड्स, बच्चे चले गए हैं स्कूल और अभी टाइम 7:10 हो चुके हैं। ईशू भी चली गई, इसके पापा लेके गए हैं और मैं उधर से उधर उसको छोड़ के जाएंगे घूमने। गुड्डू को तो छोड़ ही आया था कन्हैया। तो अभी मैं थोड़ी सी देर रेस्ट करूँगी क्योंकि आज फिर मुझे दिक्कत सी महसूस हो रही है। पता नहीं क्या हो रहा, बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही है। रात मुझे फीवर भी हुआ और शायद फीवर की वजह से ही दिक्कत हो रही है। तो अभी पानी वगैरह लगा के थोड़ी सी देर रेस्ट करके थक सी गई। सुबह उठ के मतलब एकदम करा भाग दौड़ सी में, तो थक सी जाते हैं। तो अभी पहले मैं लगाती हूँ पानी और उसके बाद बस करूँगी काम। यहाँ पे वैसे तो मैं लेट गई थी थोड़ी देर पानी लगा के गरम, लेकिन क्या ना ये मन इतना परेशान है कि लेटने भी नहीं देता। इतना मेरा तो सच में ही है ही बुरा हाल है। आज बल्कि तबीयत बहुत ज़्यादा ढीली है। रात में मुझे फीवर हुआ और गुड्डू के पापा भी मुझे बोल के गए कि लेट जाना आराम से, बच्चों को भेज देना, बाकी आराम से हो जाएगा काम। लेकिन मैं मुश्किल से 5 मिनट लेटी। फिर मैंने सोचा नहीं यार, लेट के क्या करेंगे, फिर काम पड़ा रहेगा। वही है, देखो ऐसे ही घर बिखरा पड़ा रहता है सारा, मका ऐसे भी नहीं कर लूँगी। तो यहाँ पे इसके पापा छोड़ के आ गए थे, थोड़ी सी देर घूम के आ गए थे। तो मैंने पता नहीं, पहले तो रसोई अपना समेटी और फिर यहाँ आके मुझे बोल रहे कि तुमने आराम नहीं करा और फिर लगी होगी तो काम पे। मैंने बोला था, मैंने कहा मका छोड़ के कैसा पढ़ूँ, किसके ऊपर छोड़ के पढ़ूँ। वही है, रोज़ देखो करना ही है। अब ये तो है नहीं कि एक रोज़ का तबीयत तो ऐसी हो रही रोज़ की रोज़, कभी कुछ मैं बल्कि गुस्सा भी अपने आप पे आने लगता है, मगर रोज़ की रोज़ का यही काम हो गया, कब तक काम को छोड़ना है। और काफ़ी दिन हो गए खूब अच्छे से काम किए हुए, आपको पता ही है, 1 हफ्ता तो ये निकल ही गया लगभग। तो मैंने सोचा चल जो बीमारी हो रही सब पीछे छोड़ तू और तू अपना कर। और गुस्से में मतलब गुस्सा ही आ रहा मुझे, ये समझ लो कि मगर गुस्सा मतलब किसी के ऊपर नहीं आ रहा, अपने ऊपर ही। मगर रोज़ की रोज़ एक दिन लगता है कि ठीक है, मैं 2 दिन से ठीक थी, कल से फिर मुझे दिक्कत हो रही। तो वही बस मैं कही है, रोज़ की रोज़ का हो रहा, कितना छोड़ दूँ कितना। बहुत काम ऐसा होता है कि हम कर नहीं पाते और बहुत ऐसे होते हैं कि जो ज़रूरी से वही हो रहे। और बेडशीट वगैरह मैंने कई दिन से चेंज नहीं करी थी, हॉस्पिटल से आई थी उस दिन करी थी। तो मैंने सोचा नहीं, आज तो मैं अपना मैंने मन बना लिया, आज तो मैं अपना पूरा घर खूब अच्छे से सेट करूँगी, चाहे बीमार हो या कुछ हो। तो मैंने सारा सामान उस वाले रूम का लगा दिया है, मतलब सेट कर दिया और उसकी बेडशीट चेंज कर दी, उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट कर दिया। और यहाँ पे मैं अब दूसरे वाले में भी आ गई, मगर नहीं, कुछ दिमाग में ऐसा चलता रहा ना, कभी जम्स वगैरह लग रहे हो या कुछ हो। मैंने सोचा आज चलो सारे ही घर के कवर वगैरह चेंज कर देती हूँ, बेडशीट। तो फिर बल्कि ये धुली हुई 2-4 दिन पहले जब हॉस्पिटल से आई थी तभी चेंज करी थी, लेकिन बस वही है, दिमाग में ऐसा ही हो रहा। तो मैं कहा नहीं, मैं कहा चल करना तो करना ही है। तो फिर मैंने बस शुरू कर दिया। और यहाँ पे मैंने बस पहले उस वाले कमरे को कर दिया सेट, अब बच्चों वाले रूम में आ गई। और जब बच्चे नहीं होते ना घर में, तो फिर सफाई ज़्यादा अच्छी तरीके से होती है, क्योंकि बच्चे ना कहीं ना कहीं कहीं जैसा इधर का करती हूँ उधर फैला देते हैं, उधर का करती हूँ इधर आकर बैठ जाते हैं, तो इतने अच्छे से नहीं होता। और अब ज़्यादातर बच्चे घर में ही रहते हैं और कुछ पढ़ाई पढ़ाई का इनका चलते रहे, तो फिर जब पढ़ते रहे बच्चे, मैं ना डिस्टर्ब नहीं करती उन्हें, मगर नहीं पढ़ने दे कोई बात नहीं। क्योंकि बच्चों का मन कई बार होता है पढ़ने का और कई बार नहीं होता। अगर मैं पढ़ते रहेंगे और हम उन्हें डिस्टर्ब करेंगे तो फिर ज़्यादा दिक्कत रहती है, मगर नहीं कोई नहीं, हो जाएगा। तो मैं ज़्यादा वो नहीं करती,
तो इसलिए मैं कहा नहीं आज बच्चे भी नहीं और घर पूरा खाली सा ही। मैं कहा चलो आज मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से सारा सामान सेट करके और सारी बेडशीट वगैरह चेंज कर दूँगी। तो यहाँ मैंने देखिए ये वाली भी चेंज कर दी और दूसरी भी इस पर ये डाल दी। ये पहले दूसरे वाले बेड पे थी, वो दूसरा बेड थोड़ा बड़ा है लेकिन इसके ऊपर ये ज़्यादा सही है। इसकी जो लंबाई है बेडशीट की वो अच्छी है, काफ़ी लंबाई है लेकिन चौड़ाई थोड़ी कम लग रही। तो यहाँ पे बस अंदर रूम हो गए हैं खूब अच्छे से सेट और इसके बाद मैं आ गई हूँ बाहर, जो सोफ़े वगैरह वो भी कर दूँगी। तो यहाँ मैंने क्या नाम सारे कवर वगैरह खूब अच्छे से झाड़ दिए। कुछ तो बच्चे ही कर रहे कई दिन से, तो इतने अच्छे से हो भी नहीं पा रहा। बच्चों से देखिए करते तो हैं लेकिन इतना नहीं हो पाता भी है कि भाई जितना ज़रूरी इतना हो जाता है। तो गर्दा गुर्दा सा मैंने खूब अच्छे से इनका कवर का झाड़ दिया। बल्कि इस दिमाग में मेरे आ रहा था कि चेंज करूँगी, लेकिन मैंने सिल्क आए ना इनके कवर मैंने जिन पे वो करवाया इंटरलॉक, यूँ नहीं पता वो मुझसे कहाँ रखे गए। मैं सोच रही थी कि ना चेंज करूँगी लेकिन वे मुझे मिले नहीं, पता नहीं दिमाग में से निकल गया कि कहाँ रख दिया मैंने उनका थैला। तो फिर मैंने सोचा चल बाद में कर दूँगी। तो अभी मैं इनको ऐसे ही डाल देती हूँ, झाड़ दिए मैंने खूब अच्छे से। तो यहाँ पे आज पूरी अच्छे से घर की क्लीनिंग कर दी और सारा अच्छी तरीके से सेट कर दिया झाड़ पूछ के, और बस मैं लग रही हूँ देखिए। तो यहाँ बाहर वाला एरिया इसी में ही ज़्यादा फैलता है, इसमें क्या अब तो फैला ही रहता है, कभी इधर बच्चे घर में रहते हैं तो ज़्यादा ही फैल जाता है। सुबह से अब कराना तो शाम तक बिल्कुल सही रहेगा, और शाम से सुबह तक ही जो फैलता है वो ही फैल जाता है पूरा। तो ये भी देखिए एरिया सेट हो गया है पूरा अच्छे से। अब बारी आ गई है इस वाले रूम की, ऑफिस वाले की। तो यहाँ पे भी मैं करने ये बेडशीट कई दिन हो गए पड़ी, हालांकि यहाँ कोई इतना ज़्यादा बैठता नहीं, रात को बस कन्हैया ही सोता है। तो मैं कहती लाऊं इससे भी चेंज कर दूँ। और ये जो वो रोज़ इधर रखता है, रोज़ मैं उसके ऊपर बैठ के रखती हूँ क्योंकि वो सोता है तो इधर रख देता है। तो मैंने सोचा चलो इनको उठा कर रख दूँ, बाद में लगा दूँगी। तो मुझे बेडशीट चेंज करनी, उसके साथ के ये है भी नहीं, तो मैंने ये बेड में ही रख दी अच्छे से सेट करके। और इसकी भी जो बेडशीट है वो चेंज कर दूँगी और जो कवर वगैरह खूब अच्छे से झाड़ के इस वाले रूम में फिर झाड़ू लगा के पोछा लगा दूँगी, क्योंकि यहाँ पे तो मुझे सुबह ही करना होता है, फिर ये अपना काम करने लगते हैं। तो इस वजह से ज़्यादातर मैं सुबह ही कर लेती हूँ। और शायद कन्हैया गया था घूमने के लिए, इसके पापा तो आ ही गए थे जल्दी, तो कन्हैया घूमने गया था सुबह के टाइम। तो यहाँ पे देखिए बस साफ़ सफाई करके फिर मैं अपना जो भी रूटीन है नहाने धोना, कान्हा जी को नहलाना वो करूँगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।